हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जैसा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम की हमारे लगातार आपको सेट मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट है ना, जो वो मिल रहे होंगे, तो लगातार आप कंटिन्यू क्लासों को अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपको कंटिन्यू जीके की, जीएस की, यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासें कवर करवाने वाले हैं। जैसा कि हमारे चैनल का नाम आप सभी देख चुके हैं, जीके जीत फिक्स हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जीके की अलावा और सब्जेक्टों की बात होगी, लेकिन अभी जीके जीएस की बात करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कंटिन्यू यहाँ पर क्लासें मिलेगी, तो सभी क्लासें लगातार अटेंड करते रहिए। लगातार प्रैक्टिस सेट जो भी आ रहे हैं उनको अटेंड करें और अपनी जो भी तैयारी है उसको यहाँ पर चेक करते रहिए। आप सभी को कुछ नहीं करना है, इस चैनल में लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है, घंटी का जो बटन दिख रहा है उसके पास में ऑल में दबा ले, उसमें जल्दी से 3 ऑप्शन आने वाले हैं। तो उसमें जैसे 3 ऑप्शन आएंगे तो ऑल का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, शराब जो बंदी है वो संविधान के किस धारा में निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो शराबबंदी संविधान के किस यानी धारा में निर्देशित हैं, बताइए। तो आप सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, धारा 47 करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी को क्लास के एंड में ज़रूर बताना है कि आप 25% में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 38, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होने वाला है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आर्टिकल 36 से 51 करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ से, दक्षिण अफ्रीका से। फ्रेंड्स, आप सभी को एक बात बता दें, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप सभी को कमेंट में कमेंट करना है और अपने जो भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। आप सभी साथियों का क्या आंसर आने वाला है इस प्रश्न का? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कहाँ से ग्रहण किया गया नीति निर्देशक तत्वों को? आपका करेक्ट आंसर आयरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम संबंधित जो घटना है वो किस मंडल में होता है? ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, सौर मंडल, आयन मंडल। मौसम से जो संबंधित घटना होती है ये सौर मंडल में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? आर्द्रता निर्माण के लिए, अच्छा सुगंध के लिए, इनमें से मतलब रंग के लिए, या फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के लिए। तो खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है? बिल्कुल उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, प्रोटॉन का स्थानांतरण, आयन संयोजन अभिक्रिया, विलयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1802, 1766, 1776, 1775। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी बिल्कुल 1776 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 साल का जो युद्ध है वह किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस जर्मनी, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। तो 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस व इंग्लैंड के बीच में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम है वो कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945, 10 मई 1945, 15 अगस्त 1945। तो अमेरिका में जापान के हिरोशिमा पर परमाणु जो बम है वो गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था।
नेक्स्ट है कि मैं ही राज्य हूँ, किसका कथन है? लेनिन का, हिटलर का, कार्ल मार्क्स का या फिर लुईस चौदवा का? तो मैं ही राज्य हूँ ये कथन किसका था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, लुईस चौदवा का कथन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, मतलब किस अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता के लिए प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बॉक्साइट का अयस्क है, मतलब बॉक्साइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम? तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा? एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, रंगोली कहाँ की लोक कला शैली है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो रंगोली कहाँ की हो जाएगी कला शैली? तो रंगोली यानी जो रंगोली जो लोक कला शैली है ये बिल्कुल यहाँ पर महाराष्ट्र की होने वाली है। राजस्थान में आंवला का जो कसेलापन है वो किसके कारण होता है? रेनिन, टेनिन, कैप्सिसिन या फिर कैसिन के कारण? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कसेलापन के कारण क्या होता है आंवले में, मतलब जो कसेलापन है वो आंवले में किसके कारण हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर टेनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, क्रीमिया का जो युद्ध है वह कब हुआ था? 1853 से 56 में, 1815, 1861 से 65, 1894-95? तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बिल्कुल ये 1853 से 56 के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम शीशे का जो प्रयोग है वो किस सभ्यता में हुआ था? हम्बुराबी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 15 नवंबर, 26 नवंबर, 10 दिसंबर? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसान दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है, बात करें किसान दिवस की तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया जो महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका क्या आंसर आने वाला है। और आप सभी जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस में रखें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लासें आती रहे तो उन सभी की आपको कंटिन्यू यानी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर भी कर दें ताकि उन भाई बहनों को हमारी क्लास पूछ सके जो जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यानी डी है, बी है, विटामिन ई है, विटामिन के है? तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है पूछ रहा है, तो इसकी बहुत शानदार ट्रिक होती है इन विटामिन को याद करने की कि वसा में घुलनशील कौन सा है और जल में घुलनशील कौन सा है। तो जल में घुलनशील आप सभी को पता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में कौन जाएगी? तो भैंस जाएगी। तो गई भैंस पानी में, तो गई भैंस पानी में, तो ये ध्यान रखिए पानी में कौन से विटामिन घुलते हैं? बी और सी विटामिन घुलते हैं किसमें? पानी में। तो यहाँ पर विटामिन जो बी आ रहा है ये यहाँ पर क्या है? वसा में घुलनशील नहीं है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है बी। तो इस ट्रिक को भी ध्यान रखिए कि बी जो पानी में घुलनशील विटामिन है तो गई भैंस पानी में, ऐसा कि आप सभी को अच्छे से पहले से पता होगा। बात करें यहाँ पर
ADEK, तो ये वसा में घुलनशील हैं। जो यानी जो BC हैं या फिर बिस्लरी हैं वो किस में घुलनशील हैं? जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, विलियम हार्वे ने, लेड स्टीनर ने। तो रक्त समूह का जो खोज है वह किया गया था, बिल्कुल यहाँ पर लेड स्टीनर के द्वारा किया गया था, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी लेड स्टीनर आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक हो जाएगा? बिल्कुल हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर जो यानी उत्तरदायी है वो पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवित यानी किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? न्यूट्रीफिलिया, नेक्रोसिस, नेफ्रोसिस या फिर नियोप्लेसिया। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? सही आंसर है न्यूट्रीफिलिया करेक्ट आंसर होगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 90%, 80%। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए? आप सभी का सही आंसर 90% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक, राजनीतिक या फिर थीमेटिक या फिर भौतिक। तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? बिल्कुल भौतिक ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर होने वाली है समाप्त। हमने जैसा कि 25 प्रश्नों की यहाँ पर बात की। अगर आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल में क्लासें करते हैं तो बिल्कुल SSC GD की आपको पूरे साल भर तक क्लासें मिलने वाली हैं। तो लगातार SSC GD की एग्जाम की क्लासों को अटेंड करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत।